औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक अपना किया था वो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हमने टॉपिक क्लियर किया था, उसी से आगे लेके चलते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ मैंने सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट वो ओपन कर लिया है। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे क्लिपबोर्ड किया था। क्लिपबोर्ड के बाद हमने फ़ॉन्ट की सेटिंग के बारे में डिस्कशन की थी और आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमने पैराग्राफ के बारे में डिस्कस करना है। तो अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और शुरू करते हैं पैराग्राफ के बारे में। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह लास्ट लेक्चर्स में आपको समझ आई है उसी तरीके से आपको मज़ीद भी समझ आएगी। और जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ब्रीफ़ किया है, मैं कोशिश करूँगा कि उसी तरीके से या उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको ब्रीफ़ कर सकूँ। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और डिस्कशन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड और वर्ड के अंदर जो पैराग्राफ है हमारे पास, कि हम उसमें क्या क्या चीज़ सीख रहे हैं आज। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ लिख लेता हूँ। मेरे पास पैराग्राफ एक कॉपी किया हुआ है, मैं उसी को पेस्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास आप देखें यहाँ पे ये पैराग्राफ सामने आ गया। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मेरे पास वो पहले से पैराग्राफ लिखा हुआ था, लेकिन आपने ख़ुद पैराग्राफ लिखना है या आप कुछ लाइन्स लिख लें तो आपको बेहतर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है बुलेट स्टाइल्स आता है। यहाँ पे बुलेट स्टाइल का मतलब ये है कि आपने कोई भी पैराग्राफ लिखना है या कोई सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो वो आप जो ही उसको नेक्स्ट लाइन में आएंगे, यानी इंटर प्रेस करने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में आते हैं तो एक नई बुलेट ओपन हो जाएगी, एक नया स्टाइल ओपन हो जाएगा जो आपके अगली हेडिंग को या अगले पॉइंट को जो है वो शो करेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वंस ऑन रिटर्न from a military campaign, a few companions sallallahu alaihi wasallam took away the chicks of the bird from their nest to the stroke them। अब यहाँ से मैं इसको मैं इंटर प्रेस करके मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे एक और लाइन बन गई है। फिर मैंने यहाँ पे तीसरी लाइन भी बना ली है। अब अगर देखें मैं यहाँ पे बुलेट्स का इस्तेमाल करूँ, मैं इंसानों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ बुलेट का इस्तेमाल करता हूँ तो ये शुरू में आपको बुलेट नज़र आ रही हैं कि मेरे पॉइंट को शो कर रही है कि यहाँ से ये आपकी लाइन है, यहाँ पे ख़त्म हो गई और नेक्स्ट बुलेट से इसका मतलब आपकी नई लाइन स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे इसके डिफरेंट स्टाइल्स भी हमारे पास, मैं यहाँ से जो मर्ज़ी स्टाइल जो है वो पिक कर सकता हूँ। ये आप जैसे कि देख रहे हैं, जैसे मैंने ये अगर स्टाइल रखना है या मैंने ये स्टाइल रखना है या मैंने सर्कल रखना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ये वाला स्टाइल सामने आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसी तरीके का एक और चीज़ भी है जिसमें हम नंबरिंग करते हैं कि लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 हम लिखते हैं तो उसमें हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारे पास इसके साथ ही बिल्कुल है नंबरिंग लिखा हुआ है इसके ऊपर। अब यहाँ से आप जब लिस्ट बनाएंगे तो आपके पास नंबर आ जाएंगे। पहले हमारे पास बुलेट्स आई हैं, अब नंबर आ जाएंगे। जैसे मैं सारे को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप देखें यहाँ पे जिस नंबर के ऊपर पॉइंटर लेके जा रहा हूँ, माउस पॉइंटर लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे जो है वो मेरे पास लाइन आती जा रही है, वही नंबर जो है वो चलते जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ 1 2 3 पे लिखा और 1 2 3 के आगे डॉट है तो वो नंबर मेरे पास सामने शो हो रहा है। इसी तरीके से आगे मैंने 1 2 3 पे ले आया हूँ, मैं पॉइंटर मैंने चेंज कर दिया, स्टाइल मैंने चेंज करना चाह रहा हूँ तो ब्रैकेट लगे नज़र आ रहे हैं मुझे। अब मैं ABC करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से जिसको भी मैंने सेलेक्ट करना है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसी से आगे जो है वो एक और चीज़ आ रही है, ये इसको कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। अब मल्टी लेवल लिस्ट में ये होता है कि इसमें आप हेडिंग्स अगर बनाते हैं या सब हेडिंग्स होती हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं या आपके किसी भी टॉपिक की सब हेडिंग्स हैं तो आप उसमें क्लियर कर सकते हैं इसको। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो ये आप देखें, अब मैं इन हेडिंग्स को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये सारी मेरी हेडिंग्स बन गई हैं, यानी आर्टिकल नंबर 1 आ गया, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आप देखें इसको अगर करूँगा तो ये मेरी नंबरिंग, यानी ये मेन पैराग्राफ आ गया, उसके बाद ही उसका फर्स्ट पार्ट आ गया। मैं इंटर करके नीचे जाऊँगा तो वो दूसरा पार्ट भी मेरा इसके बाद आ जाएगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे इससे आगे अगर हम देखें तो ये पैराग्राफ मेरा उसी तरीके से वापस आ गया, मैंने इसको क्लियर फॉर्मेट कर दी है। अब यहाँ पे इससे नीचे अगर आप देखें यहाँ पे ये है अलाइन लेफ़्ट। अलाइन लेफ़्ट का मतलब है कि आप जो टेक्स्ट लिखना शुरू कर रहे हैं वो लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ चलना शुरू होगा। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप करता हूँ, मैं कहता हूँ
मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय नेम इज़ बिलाल। अब यहाँ पे देखें ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है वो चलना शुरू हो गया। इसी को अगर मैं सेलेक्ट करके मैं इस पे आ जाता हूँ, इसमें इसका मतलब है सेंटर यानी अलाइन सेंटर, ये आपका जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये सेंटर में आ जाता है। इसी तरीके से ये इसके साथ जो है इसका मतलब है अलाइन राइट इसको कहते हैं, और इसका मतलब ये है कि मैं जो भी टेक्स्ट लिखना शुरू करूँगा वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आगे जो आता है, जैसे ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो अब ये मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें ये टेक्स्ट मेरा इस साइड पे आ गया। अब मैं लिखूँगा उसी से आगे, यानी मैंने अपना पूरा नाम अगर मैंने लिखा, तो मैंने पूरा नाम लिखा है लेकिन ये राइट से लेफ़्ट की तरफ चलना शुरू हो गया, क्योंकि ये मैंने इसकी सिलेक्शन जो मैंने चेंज कर दिया, स्टाइल चेंज कर दिया, मैंने अलाइन राइट कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जिस वक्त हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो वो पैराग्राफ जो होता है वो हमारा तरतीब से नहीं आता। मतलब एक लाइन आगे जो एंडिंग पॉइंट होता है लाइन का, वो कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है, कोई एक बराबर नहीं होते। उनको बराबर करने के लिए हम उसके लिए जस्टिफाई यूज़ करते हैं। और जस्टिफाई में हम अगर ये जस्टिफाई यूज़ करते हैं सबसे पहले वाला ऑप्शन, तो इसका मतलब कि ये सारा इक्वल हो जाता है। यानी अब ये देखें ये सारा यहाँ पे हमारी लाइन ख़त्म हो रही है। बिलफ़र्ज़ मैं इसको अगर मज़ीद छोटा कर देता हूँ तो आपको ये मज़ीद बेहतर समझ आएगी। अब यहाँ पे ये देखें यहाँ पे हमारी लाइन ख़त्म हो रही है, तो मैं इसको जस्टिफाई करूँगा। यहाँ से मैं जस्टिफाई करता हूँ तो ये हमारा अबू दाऊद जो था वो नीचे था, वो अब ऊपर आ गया, क्योंकि ये इसके बराबर आना था इसने, क्योंकि हमारे पेज की सेटिंग वो यहाँ तक है। तो ये अलाइन जस्टिफाई जो है वो इस वजह से इस्तेमाल होता है। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हमारे पास आ जाता है, हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है ये डिक्रीज़ इंडेंट, और ये जो है ये इंक्रीज़ इंडेंट है। ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं टैब के ज़रिए। हमारे पास कीबोर्ड के अंदर बटन होता है टैब, और हम तो टैब के साथ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसको टैब बटन प्रेस करते जाएं तो ये एक ख़ास स्पेस होती है वो आगे हो जाती है, मतलब एक ख़ास स्पेस मिल जाती है उस टेक्स्ट को जिसके ऊपर भी आप टैब का इस्तेमाल करते हैं। अब यही तरीका यहाँ भी होगा। अगर देखें मैं यहाँ पे इंक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये जितना एक टैब के बटन से आगे जा रहा था ये उतना ही आगे चलता जा रहा है, उतनी स्पेस होती जा रही है, ये वापस आता जा रहा है। तो ये इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट ये इसलिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमारे पास इसके साथ ही ये लिखा हुआ है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। ये टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए होती है कि आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन किस तरफ होगी। अब भी हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये राइट टू लेफ़्ट बन जाएगा। अब ये देखें ये हमारे पास राइट टू लेफ़्ट चलता जा रहा है। इस तरीके से हम इसकी सिलेक्शन करते हैं। अगर आप मज़ीद इससे आगे चलेंगे तो हमारे पास ये सॉर्ट, और सॉर्ट आउट का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे पैराग्राफ लिखा आ रहा है, टेक्स्ट लिखा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि आप पैराग्राफ की सेटिंग करते हैं, हेडिंग्स की करना चाह रहे हैं या फील्ड्स की करना चाह रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट की करना चाह रहे हैं, नंबर की करना चाह रहे हैं, डेट की करना चाह रहे हैं, जिसकी भी सेटिंग आप करना चाहें, और असेंडिंग में रखना चाह रहे हैं, डिसेंडिंग में। मतलब आप पैराग्राफ की अगर सेटिंग कर रहे हैं तो असेंडिंग में का मतलब ये होता है कि सबसे छोटा पैराग्राफ सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। फिर डिसेंडिंग में करना चाह रहे हैं तो उसमें ये होता है कि आपका सबसे बड़ा पैराग्राफ सबसे पहले आ जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये बहुत कम यूज़ होता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। के बाद हमारे पास पैराग्राफ सेटिंग में ही यहाँ पे आप देखें हमारे पास आ रहा है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग जो है उसमें आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, और हम इससे लाइन का जो स्पेस होता है दो लाइनों के दरमियान में वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जिन लाइनों के दरमियान आपने डिस्टेंस ज़्यादा करना है या उनमें आप उनकी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं स्पेस उनमें, तो आप उसके लिए इस ऑप्शन को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस तरीके से भी ओपन इन जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग ज़्यादा कर सकती हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप बिल्कुल कम करना चाह रहे हैं तो ये लिखा हुआ है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो आप इसको अगर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखें पैराग्राफ के दरमियान में बिल्कुल फासला नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे 3.0 पे कर देता हूँ तो यहाँ पे ये देखें 3.0 यानी इतना फासला इन सारी लाइन्स के दरमियान में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है ये शेडिंग है, ये लाइंस की शेडिंग होती है। जैसे मिसाल ले लें मैं इनकी शेडिंग करना चाह रहा हूँ, जिस हमने कलर किया था उसी तरीके से ये भी इस्तेमाल होगा। हम इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कलर कर देता हूँ तो इसकी अब ये देखें ये आप इन पैराग्राफ की शेडिंग हो जाएगी।
कि इनका शेड हम बना रहे हैं, हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है हमारा, तो हम उसकी शेडिंग करना चाह रहे हैं। इसमें आप जिस तरह भी चाहें आप इनकी शेडिंग कर सकती हैं। इसकी कलर चेंज करना है तो सिर्फ इसका चेंज कर लें, आप इस तरीके से आप इनको चेंज कर सकती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे हमारे पास आता है ये एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में हमारे पास बॉर्डर्स हैं, और इसका मतलब बॉर्डर्स का मतलब ये है कि आप जिस तरह हम बॉर्डर लगाते हैं किसी भी चीज़ का, हम पेज का बॉर्डर लगा रहे हैं या हम टेक्स्ट का बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से बॉर्डर लगाते हैं। मसलन हमारे मैं यहाँ पे बॉर्डर ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम बॉर्डर। बॉटम का मतलब है कि बिल्कुल एंड में जो है वो बॉटम बॉर्डर जो है वो आ जाएगा। अब इसके बाद लिखा हुआ है टॉप बॉटम। अभी देखिए, अब मैं टॉप के ऊपर जब मैं जाऊँगा, मैं क्लिक नहीं करूँगा, सिर्फ पॉइंटर लेके जाऊँगा तो ऊपर बॉर्डर इसका शो होगा मुझे। अब ये देखें, ये आप ऊपर आपको ब्लैक सी लाइन एक नज़र आ रही है, ये हमारा बॉर्डर शुरू हो गया है। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आ गया, यहाँ राइट साइड पे, यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, यहाँ ऑल बॉर्डर, यानी आपने जितना भी टेक्स्ट लिखा है वो सारा जो है वो बॉर्डर के अंदर आ जाएगा। ये आउटसाइड बॉर्डर, यानी सिर्फ चारों साइड पे जो आउटसाइडर है वहाँ पे बॉर्डर आ जाता है। इस तरीके से आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से भी बॉर्डर जो है वो सिलेक्ट कर सकती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी थी। पैराग्राफ के बारे में मैंने आपको डिटेल से इंशाल्लाह समझाया है। मज़ीद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो क्वेश्चन है उसको जितनी जल्दी पॉसिबिलिटी हो सके उसको सॉल्व किया जाए, उसका आंसर आपको किया जाए। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ये जो मैंने 3 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, इससे आपको कम से कम आपको ये अंदाज़ा हुआ होगा कि हम वर्ड के ऊपर कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये तब पॉसिबिलिटी है कि जिस वक्त आप हमारा साथ देंगे। इसलिए आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दें। इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर आपको समझाने की कोशिश जो है वो मज़ीद भी जारी रखेंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे, उम्र में दराज़ की अता करे आपको, और हमेशा अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।